है। समझे बच्चा लोग? कल क्वेश्चन बोले थे आप सभी को कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा। बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सो रहे होंगे तो अच्छी बात है। इंसान को सोना भी चाहिए। जिंदगी में क्या रखा है, बस हाँ देखते हैं बुआ। एक बात यह है जनता की, वीडियो बना लेने से ये होगा जनता, हम जिंदा रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, हमारी यादें यूट्यूब पर जिंदा रहेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है जनता। जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक यादें भी रहेंगी। कोई था एक ऐसा टीचर भी, अच्छा कल रात को सोचे ये बात हम, अचानक ध्यान में, अरे जिंदा है तो वो ठीक है, नहीं जिंदा है फिर भी रहेगा यूट्यूब पे जिंदा, हम तो जिंदा रहेंगे। हाँ बुआ, चलिए जी आइए, छोटा छोटा क्वेश्चन है जनता, इसको देखा जाए थोड़ा सा। सारा थ्योरेटिकल आपको मैंने क्लियर आपके साथ किया है जनता। प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने ये प्रश्न आपके सामने रखे हैं। कुछ समय आपको दिया गया बनाने के लिए, आपने क्या किया क्या नहीं किया हमने देखा और आपने भी देखा। अब आप सबको जो अभी तक मैंने पढ़ाया डॉट प्रोडक्ट में, जिसकी मुख्य बातें क्या थी कि अगर कोई वेक्टर है जनता ए वेक्टर और कोई वेक्टर है बी, उनके बीच का एंगल अगर है थीटा, तो इन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है अर्थात ए डॉट बी होता है, वह होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, जिसमें ए जो होता है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है, बी जो होता है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है, और ये थीटा जो होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, जो लोग आए पढ़े थे क्लास देखे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं देखे आज देख लीजिए, यही सब क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। पहला चीज। दूसरा, अगर कोई वेक्टर हो 3 डायमेंशनल, जैसे आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी बराबर आपको 3i प्लस 2j माइनस 5k, अगर इस तरह से कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा जिसमें ये जो होगा इसको ax माने थे, इसको bx माने थे, इसको ax, इसको ay और इसको बाबू हम az माने थे। मतलब कहने का, थोड़ा सा देखिए तो बुआ, मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, थोड़ा सा देख लो क्या कहूँ मैं क्या ना कहूँ। देखोगे अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ रहेगा, a बराबर इस तरह से, b बराबर इस तरह से, उनका डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो उनका रिजल्ट आता है ax bx प्लस ay बाई by प्लस a डैश b डैश। कैसे आया है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कल, तो मैं फिर नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये दो मुख्य चीजें थी कि अगर उस तरह से वेक्टर्स दिए रहेंगे तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, a डॉट b निकालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz। फिर से आपको बताया गया कि अगर वेक्टर आपको a और वेक्टर b उसी रूप में दिया हो, जैसे अभी इसके पहले दिखाए हैं आपको, वेक्टर a बराबर ax i प्लस ayj प्लस az के, और वेक्टर b बराबर bx i प्लस byj प्लस bz के, इस रूप में दिया हुआ हो, और उन वेक्टर के बीच का हमें अगर एंगल निकालना, उन वेक्टर के बीच का अगर हमें कोण निकालना हो, तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के कोण को निकालने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, तो हमें मालूम है कि a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा हमको चाहिए, बीच का कोण के मतलब थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा के सहारे हम निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो है, ये ए बी डिवाइड हो जाएगा इस साइड आकर के, आपका ये हो जाएगा। तो जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा, और बाकी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको कॉस थीटा का मान निकल जाएगा, और कॉस थीटा का मान निकल जाए तो थीटा हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है ना, कल फिर से बताए थे कि वेक्टर उसी रूप में दिया हो 3 डायमेंशनल, वेक्टर ए बराबर ax प्लस yj प्लस az के, वेक्टर b बराबर bx प्लस byj प्लस bz के, अगर वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस केस में कल आपको बताया गया था कि ax bx प्लस ay by परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर है तो az bz का मान आपस, ये क्या होता है बाबू, एडिशन इनका,
0 के बराबर होता है अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो। कल ये भी ड्राइव किए थे आए, कल आपको ये भी बताया थे कर कहता है कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन आप बी पर निकालो स्केलर के फॉर्म में। ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी के ऊपर। आपको बताया था क्या करिएगा, वेक्टर ए में वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। हाँ बताया था हमने कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के साथ आप लेंगे, बताए थे ना। उल्टा अगर लेना हो बी का ए पर तो बी वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आए अगर वहीं आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेना है तो अगर बी का लेना है ए के ऊपर, बी का लेना है के ऊपर, बी के वेक्टर के साथ हम एक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। चूंकि वेक्टर फॉर्म में है तो चूंकि ए के तरफ ले रहे हैं तो ए का यूनिट वेक्टर से क्या करें, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा करने पर तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कल ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिए थे आए, और उसी के बेसिस पर बाबू ये सारा क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा, इस विश्वास के साथ कि आप बनाएंगे। लेकिन वो विश्वास ही क्या जो टूट ना जाए, उस विश्वास को हम विश्वास क्यों ना कहें, या क्यों कहें जो टूटे ना, क्योंकि विश्वास अक्सर लोग तोड़ ही देता है जनता। देखिएगा, अच्छा कोई नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को आपने देखा है। चलिए मैं आपको मदद करता हूँ क्वेश्चन बनाने में, मेरे बातों पर नहीं जाएंगे, मेरे जज्बातों को समझेंगे। समझे जनता, मेरा काम है पहले आपसे करवाना, आप नहीं करे अगर तो मैं तो हूँ। चलिए पहले आपने नहीं बनाया, लेकिन अगर मैं बना देता हूँ और इस तरह के प्रश्नों को अगर मैं बनाता हूँ आपके सामने, आप देखते हो, घर पे प्रैक्टिस करते हो, लेकिन इसके बाद अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अगर आप बना लेते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। समझ में आ रहा ना। तो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरह क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आया है, ये सच्चाई है। चलिए मैं डील करता हूँ, लेकिन एक आप गारंटी लीजिए अपने से कि हाँ ये कर लेंगे, घर पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे खुद से इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। देन आफ्टर जो बातें होंगी वो क्या होंगी, तो उसके बाद अगर इस तरह का प्रश्न किताबों में अगर है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछता है, इस तरह का हम अगर क्वेश्चन देख लेंगे तो हमसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये कब होगा, जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जनता। ओके जनता, तो प्यारे बच्चों मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो है जनता, तो इसको आप देखते देखते बना देंगे क्या जनता। बोल रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि ए डॉट बी बताओ। तो ये बाबू इस सदी का, इस 23वीं सदी का, 21वीं सदी का, या जो भी सदी है जनता, सदी का जो नाम दो, इस सदी का या इस साल का ये आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। और इसको बना करके अगर अपना पीठ ठपठपा रहे हो, वाह हम बना देनी हो सर, हमारा सही कर देनी हो, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं जनता। समझ में आ रहा ना। बस शुरुआत करना था दुआ के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन से शुरू किया जाए, और इसको बना करके अपने आप को बहादुर साबित करने की कोशिश आप नहीं करें तो बढ़िया है जनता। आप मुंह मेरा ना खुलवाएं तभी बढ़िया है। चलिए अब ए डॉट बी क्या होगा बाबू, ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 2 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, 3 है, और cos 8 का मान 1/2 काट देंगे, कहेंगे सर हम बना देंगे, हमारो सही हो गया। तो ये पहला क्लास का लड़का बना दी, समझ में आओ तनु। अगर कह दिया कि वेक्टर ए डॉट बी है ओकेला, ए बी कॉस थीटा, ए के मान है इतना, बी के मान है इतना, थीटा का मान बताओ कितना, तो कोई की सर इतना। तो इसमें कोई बहादुरी वाला बात नहीं है। चलिए कहानी इसका खत्म कीजिए, इसको घरे भेजिए, देखते चलिए। आप कहिए सर हमको छापने दीजिए, तो इसको मैं कहाँ छापवाएंगे थोड़ा देर। अब नहीं आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि वेक्टर ए बराबर ये दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में ना, ax i ay j प्लस एच जेड के फॉर्म में। क्या जनता अगर आप लोग देख रहे होंगे तो लगेगा आपको, और वेक्टर बी बराबर ऐसे दिया हो जनता। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेना, तो कल आपको क्लियरली मैंने बता चुका है कि मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इस तरह से वेक्टर दिया हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है। उसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला ड्राइव भी कर दिया जनता। इनका फॉर्मूला क्या होगा जनता, तो ax bx, और अभी जस्ट दिखाए भी हैं हम आपको, प्लस ay by और प्लस क्या बाबू az bz। जनता ax bx को मल्टीप्लाई करना है,
AX है क्या जनता? तो आप देखोगे यहाँ पर I के साथ, A वेक्टर में जो I के साथ था वो था AX, जो J के साथ था वो था AY, और K के साथ था वो क्या था? AZ था। ऐसे लिखा हुआ था ना जानता, तुमको अगर याद हो तो AXI। इसमें AX कौन है? ये पूरा थोड़ी AX है, खाली इतना ना AX है जी। अगर आपको 4I लिखा हुआ, अब आपसे इसमें से पहचानना है कि AX कौन है, तो I है, लेकिन कि AX की जगह पर कौन है? 4। AX का मान खाली 4 है ना जनता। बहुत लोगों ने लिख दिया इसको 4I, कॉपी मैंने देखा है जनता। तो I को छोड़ करके जो है AX है, J को छोड़ के वो AY है, K को छोड़ के वो क्या है? AZ है। और I J K पॉजिटिव हमेशा रहेगा। AX का मान, AY का मान, AZ का मान हम नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं। फिर B के साथ वही कंडीशन है। तो चलिए AX चाहिए मुझे, तो भाई I के साथ, A वेक्टर A में I के साथ मल्टीप्लाई कौन है? 3 है, लीजिए जी 3। BX, अच्छा वेक्टर B में I के साथ कौन है? 2 है। प्लस कर है, प्लस कर देंगे। आपने बहुत सारे लोगों ने I J लगा लिया है या I लगा लिया है, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं जनता, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ू, प्लस AY, तो J के साथ उधर कौन है? J के साथ, माइनस J के साथ नहीं, J के साथ, क्योंकि हमने जो कर लिया था उसमें हमने I J K पॉजिटिव रखा है, समझ में आ रहा ना। J के साथ -1 होगा, ठीक है। और BY +3 प्लस AZ 4, और यहां पे BZ क्या है? -4। अब इसको 3 दूनी 6 -3, अच्छा रुक जाओ, ये कुछ गलती लिखा है उनका, रुक, अलामत कर, -1 3 4 -1। ये तब तरीके देखा ही आवे कर तेजी में देखे आई। हाँ जनता, 6 -3 -4, यानी 6 - 7 = -1। और ये भी बना के अगर सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा बहादुरी का काम किए हैं ना, लेकिन क्या इसको जानना जरूरी नहीं है क्या? तो जरूरी है, लेकिन बहादुरी ये आपकी नहीं है। अगर आप मान रहे हो कि बहादुर हो गए, जिन्होंने नहीं बनाया वो तो नहीं है बनाए, वो तो महाबहादुर हैं। जिन्होंने बनाया उसने वो समझ रहे कि हम बहादुर हैं, तो आप नहीं है जनता। इस तरह का क्वेश्चन लड़का सबको दे दीजिए, दूसरा तीसरा को, ये बाबू देख इतना है भाई बना दे, तो भाई हम बना दें, तो फिर इसमें कोई बहादुरी की बात? तब बहादुरी हुई कब? उसका औकात अब आगे बढ़ा। तो C नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया, इक्का दुक्का को छोड़ के सबका गलती हो गया, क्योंकि सभी महाबहादुर हो गए। ये मेरी कटाक्ष को आप दिल पे मत लीजिएगा जनता, जो दिल दुखता है आपका भी और तन तनी मेरा भी, समझें, ये मेरा कटाक्ष है जनता, ठीक है। तो उसको हो गया, उसको छापने का मौका थोड़ी दिया जाएगा जी। अगर आप सोच रहे हैं कि सर नहीं दीजिएगा, एस सर, ना बाबू, हमार करे जा, इतना हम करे तो केत्र हो जनता, लोग हमरा के का कोई जिए दी, लोगों हमरा के जिए दी। कुछ लड़को बा सनो कहिए संदेह ना मास्टरवा के पढ़ाओ तरे, इतना आसानी से पढ़ाओ था, तो बाबू का करबो? अभी हाल बा लड़का सन के, ना कि बाबू यो बात बस सच्चाई बजनता। क्रिकेट के अगर मैच होता न, चाहे कोनो मैच होता, जौन आदमी फील्ड के बाहर बैठ के देखा था तमाशा, खेल देखा था, चाहे फुटबॉल के चाहे क्रिकेट के, ठीक बा। और जब बैट्समैन बैटिंग करता, चाहे बॉलर बॉलिंग करता, छक्का मार छक्का खेलता, बोले का 6 बॉल खेल के 2 रन लागल, का खेलता रहो, का खेलता रहो, छक्का चौका मारे ना, बाहर जी खड़िया ओकरा मजा आवेला कमेंट्री करे में, लेकिन जे कल खेले ओकरा पता चलता कितना मजा होता खेले में। तो बाबू जो बाहर दर्शक बैठे हैं ना, जो भी पढ़ नहीं रहे हैं, तो कमेंट्री कर रहे हैं, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सब कुछ आसाने लगेगा। वो कहते रहे फुल टॉस बॉल पर ना मर ली तो कहाँ मर ली, वो किस परिस्थिति में फुल टॉस उसको मिला है, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या सोच कर रखा था खेलने के लिए। हर एक फुल टॉस छक्के नहीं ना मार दीजिएगा जी,
लोग आउट भी होते हैं। हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि आप खेल रहे हैं, खेलिएगा तो हर एक तरह का बॉल मिलेगा, लेकिन जो बाहर से कमेंट्री करते हैं उनको सब आसान लगता है। ये भी बात सही है जनता। चलिए खेला जाए, खेला होगा, खेला होबे। देखो जनता, क्वेश्चन यही सी नंबर आपका फसल था, यही ना? तो कुछ नहीं है इसमें, आपको क्वेश्चन में है क्या, आइए सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर का बोल रहा है बाबू, वेक्टर ए माइनस 2b डॉट क्या बाबू, वेक्टर ए प्लस क्या बाबू बी। कुछ नहीं करना है, बोला क्या पहले देखिए, पहले आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि कोई भी काम कीजिए तो आप पहले कोष्ठ के भीतर काम कर दीजिए। मैट्रिक में पढ़े होंगे ना आप, यही ना मैथमेटिक्स का रूल था कि कोष्ठ के भीतर का पहले काम कर दीजिए। तो कोष्ठ के भीतर करना क्या है, आपको वेक्टर ए में से 2v वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर है ए कहां, तो वेक्टर ए का मान नहीं दिया यहां पर, तो चलिए कोष्ठ के भीतर पहले चलिए, उसके बाद बाहर चलेंगे। वेक्टर ए का मान कितना दिया है, i माइनस जे प्लस 2b, 2 का 2, b उसके साथ मल्टीप्लाई है, b का मान कितना दिया है, दे ले बा माइनस जे प्लस क्या बाबू 2k। कोष्ठ बता कोष्ठ, ठीक बा। अब आगे के डॉट, अब भाई कोष्ठ के भीतर आओ, एम ए और बी के जोड़े के बाद i माइनस जे प्लस बी जे प्लस 2k हो गए। तो कोष्ठ के भीतर के सॉल्व करो। अब देखो हाई आई बा, एम और को नहीं बा, नहीं के खाली आई माइनस जे और यहाँ माइनस 2j, तो माइनस 3j बोलना, 2 मल्टीप्लाई करता नहीं, अंदर 2 मल्टीप्लाई करता का हो जाए 4k, ठीक बा। यहाँ हाई ये वेक्टर ए माइनस 2b, ठीक है। अच्छा यहां पे माइनस है ना, हाँ जनता, तो यही करना है ना हम लोग को। तो ए कितना है भाई 2i, सॉरी ये ना, पहले कोष्ठ के अंदर काम करना बाबू, क्या है i माइनस जे माइनस 2, बी का मान माइनस जे प्लस 2k, यही ना जनता। डॉट ए प्लस बी, ए कितना i माइनस जे प्लस बाबू माइनस जे प्लस बोलना 2k, यही ना। पहले कोष्ठ के भीतर काम कर लेते हैं बाबू, i इसमें इस कोष्ठ के भीतर, इस कोष्ठ के भीतर i कहाँ बाबू, केवल यही है, i का i j माइनस यहाँ j है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो j आ जाएगा, तो प्लस 2j, और ये माइनस j क्या हो जाएगा प्लस j। फिर इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस 4k, ठीक है। डॉट दोनों को ऐड करना, तो यहां देखिए इसमें i कौन है, एक कौन है i, j तो प्लस माइनस माइनस, माइनस यही लेते क्या हो जाएगा माइनस 2j, ठीक बा। और इसको फिर प्लस 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 हो जाएगा, प्लस क्या बाबू 2k, यानी क्या होगा बाबू कि अब इसका डॉट आपको इसके साथ लेना है। और देखिए तो ये तो वही रूप है ना, कौन रूप जिसमें आप हाँ axi ayj az के, bxi byj bz के, तो आप क्या कीजिए इसको वेक्टर ए मान लीजिए मन में ही, और वेक्टर बी चाहे मन में मान लीजिए, दिखा लीजिए वेक्टर बी है, वही कार्यक्रम कर देंगे डायरेक्ट। और हम लोग जानते हैं क्या बाबू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब हमारा ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है जनता। अब इस तरह से क्या करना है भाई, ax कौन होगा 1, bx 1 है ना होगा, प्लस इसका क्या बाबू ay कितना है 1, by कितना -2, प्लस az कितना बाबू -4, अब bz कितना 2। आए आई बात समझ में,
और इस तरह से आपका जो आंसर होगा 1 प्लस में और ये -2 प्लस 1 -2 कितना होगा -1 और -8 क्या हो जाएगा -9 आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर क्वेश्चन का। कोई दिक्कत किसी को? सब बराबर? अब क्या हो क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा। अब ये डी नंबर क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, फाइंड द फॉलोइंग। तो इनको निकालिए। क्या निकालिए? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? डॉट प्रोडक्ट। क्या जनता? यानी ए डॉट बी निकालना तो निकल जाएगा आपसे, बोलो ना, ये हो जाएगा आपसे पक्का, कसम खा के हो ही जाएगा। इसके बाद ये ना किया है जी 2 नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन नहीं, बस सी नंबर क्वेश्चन सेम है ना, हो गया जी। बाकी आप बीच का अब क्या कर रहे हैं? सेकंड नंबर एंगल निकाल दीजिए। तो एंगल अभी तक हम लोग निकाले नहीं है, ताकि ना एंगल निकाल के देखा जाए। क्या बाबू? तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं हल्का सा, क्योंकि मुझे जगह मिल जाएगा तो एंगल निकाला जाएगा, समझे? चलिए वेरी गुड। चलेंगे बच्चा किसकी खोज में हम लोग कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए। आइए देखते हैं। अब वो सेकेंड नंबर देखा कहता सब लोग देखे थे बाबू। तो चूंकि हम लोग जानते हैं सन कि cos थीटा बराबर का होखेला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, बोला ना। और इसे ए डॉट बी निकलना होता है रीजनवा से, तो ये रखा जी सीधे पर। ये तो वेक्टर ए डॉट बी हो जाए जो चाहत रहा पहले क्वेश्चन में आए। पहले का एक नंबर क्वेश्चन में ये चाहते ना कि ए डॉट बी निकालो, तो दोनों काम कर दे हम डॉटो निकल जाए ना बाबू। तो चले बीच के एंगल निकाला जाओ ए डॉट बी। ए डॉट बी खाते फॉर्मूला ए एक्स बी एक्स, ठीक बा हो, ए वाई बी वाई प्लस थोड़ा हबड़ाए के नहीं के पेशेंस रखे के बाद, पेशेंस मतलब संयम रखे के बाद क्वेश्चन बनाए खातिर, हबड़ाए के नहीं के बाबू। शुरू शुरू क्वेश्चन बनाते इंसान बने लगी क्वेश्चन तब बाबू सब बनी, ठीक बनू। तो डाटा था नहीं चाहे कुछ डिमोरलाइज करते हैं, डिमोरलाइज ना बाबू ओकरा पॉजिटिव मोटिवेशन कहल जाला। समझ में आओ तनु हम तरह कहनी के तनी के अपने आप के बड़ा ज्ञानी मत समझसन, तो ओकरा उल्टा समझसन, हाँ अज्ञानी। तो तुमको निगेटिव उसको मोटिवेशन कहते हैं। अगर मेरी बातों को तुमको बुरा लगे तो प्रेरित होकर क्या कर रहा है? बढ़िया करो। अब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, वो निगेटिव मोटिवेशन होता है। हम कौन सा मोटिवेशन दे रहे हैं आप लोगों को? सर कहीं का आप बहुत निगेटिव हैं। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 3 डायमेंशनल वेक्टर का निकालना पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एक्स स्क्वायर माने कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर का रूट। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ आई ए एक्स, कोफिशिएंट ऑफ जे ए वाई, कोफिशिएंट ऑफ के ए जेड। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका लिए क्या हो जाएगा? बी ना, तो बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर और क्या बाबू बी जेड का स्क्वायर। यहां से आप चाहें तो cos थीटा का फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हैं। एक तो आपको ये याद है, चाहे तो इसको भी फॉर्मूला आप बना लीजिए। हाँ अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? एक तो फॉर्मूला बाबू ये आपका तो था ही फॉर्मूला। अब चाहे तो और करके इसको भी फॉर्मूला के श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इसको करेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा अगर एंगल निकालना है तो इस तरह के वेक्टर का। समझ में आ रहा ना? तो ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि अच्छा cos थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बाई प्लस ए जेड बी बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस इंटू बी एक्स का स्क्वायर रूट अंडर बी एक्स का प्लस बी वाई का बी जेड का स्क्वायर। ये आप याद कर सकते हैं। अरे रुकिए ना बाबू, छापिए मत है प्लीज। आई एम काइंडली रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज डोंट मेक बीइंग सेल्फ और छापखाना मशीन। देखो इधर, अब आते हैं बाबू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा हो गया cos थीटा ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स। हाई कच्ची है भाई, ए एक्स है, हाई कच्ची भाई बी एक्स है, मतलब 2 है। यहाँ क्या है बाबू? नहीं है तो 1 है, तो 2 गुने 1 जोड़ ए वाई बी वाई
ए वाई 4, बी वाई कितना 2, जोड़ ए जेड कितना 3, अब बी जेड कितना 1, बाटा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स कितना था भाई 2 का स्क्वायर, जोड़ ए वाई कितना 4 का स्क्वायर, ए जेड कितना 3 का स्क्वायर, रूट अंडर बी एक्स का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, प्लस बी वाई का बोला रे, अब बी जेड कितना आए 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लिया जाए इसको। तो cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ये 3 एकम 3, 8 3 11 अदू 13, ठीक बा, बट्टा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 या 4 20, 3 का स्क्वायर 9, 20 सा 9 29, रूट 29 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 1 6, खतरनाक आ गई लो, आए खतरनाक आ गई। तो बाबू जन बीच के एंगल का लिखल जाओ, तो बाबू एगो समझदारी काम करे के बाद थोड़ा सा देखा लगता है पर देखा लगना पर, जब बाबू ऐसा कोनो वैल्यू आई जो के निकालल मुश्किल हो जाए थीटा के मान, तो पहले हम बतल रही कि मान लो अगर साइन थीटा इजकल टू अगर 1 का होता, तारा मालूम है कि थीटा कितना हुई 90 डिग्री, अगर साइन थीटा होता 1/√2 होता तो मतलब क्या 45 डिग्री का, लेकिन अगर मान लो साइन थीटा का मान होता 4, तो थीटा कौन सी मान हुई, थीटा कितना मान हुई, तो भाई तो अभी हमें मालूम नहीं क्या बात। अब मैथमेटिक्स पढ़ी तो मैथमेटिक्स में आवे बात लिखवाए के निकाले के, लेकिन मैटर वो नहीं के, मैटर तक हम नहीं के मान हमने मालूम नहीं के। तो फिजिक्स में बाबू अगर देखा था कि अब तेरा औकात क्षेत्र से बाहर जाता, जौन मान तरह नहीं के मालूम, और डायरेक्ट लिख दे क्या लिखेगा बा, तो साइन इनवर्स यानी थीटा बराबर देखेंगे, थीटा बराबर हो जाए साइन इनवर्स क्या बाबू 4, इसको साइन का पावर माइनस नहीं बल्कि साइन इनवर्स पढ़ेंगे और इतना ही लिख के क्या लिख देंगे आंसर। अगर बाबू ये क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के आधार पर ये नहीं आया हमारा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे यहां पर थीटा बराबर कॉस इनवर्स, क्योंकि चूंकि कॉस है और वो क्या हो जाएगा 13/√29 रूट अंडर 6। कुछ अगर आशा दिखता कि निकल जाएगा, हम निकालने का प्रयास करते, लेकिन नहीं दिखा, इसलिए क्या हो गया हमारा यही आंसर हो जाएगा। और किताब पे का अगर क्वेश्चन है तो किताब में भी यही आंसर आपको दिया रहेगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, तो आप अगर उतारना है तो आप ये उतार सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, रुक जाइए, उतार सकते लेकिन अभी नहीं, कुछ क्वेश्चन और देख लिया जाए, ठीक है ना, उसके बाद उतारिएगा आप लोग। बाबू लगन क्वेश्चन नंबर डी हो गया बा, अब ई देखेगा बा, अब तनिक हम खाली समझाएं, ठीक बा, जोन बने वाले बना देम हम, ना तो तनिक समझा के छोड़ देम, देखा लगन हम तो बना ही देम सब, लेकिन तनिक तनी के मान लायक हम छोड़ देम। ई नंबर तो सोच लिया पर क्या क्वेश्चन का होता, पहले क्वेश्चन समझा लगन, फाइंड द एंगल दैट द वेक्टर ए बराबर इतना मैक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ये बताना है कि ये वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है या बना रहा होगा या बनाता है या बना रहा है, ठीक है। फाइंड द एंगल दैट द वेक्टर ए बराबर इतना मिक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमें पता करना है कि ये जो वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है। तो बाबू कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर हम बात करें तो याद कीजिए वो दिन x x डैश y y डैश, ये इस मेथड से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जनता। और बाबू z और z डैश भी हम लोग लेते ही हैं, z और क्या बाबू z डैश, इसमें तो आप अनजान नहीं ना है बच्चा, नहीं है जनता, आप लोग होशियार हो गए हैं। चलिए होना भी चाहिए, इंसान को समय रहते हुए क्या होना चाहिए, समय रहते होशियार हो जाना चाहिए। कब तक आप लोग बच्चे के श्रेणी में आएंगे, ठीक है बाबू। तो ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो यही ना कोऑर्डिनेट एक्सिस है जनता। कोई वेक्टर अगर मान लीजिए दिया हुआ है r,
और ये वेक्टर कैसा वेक्टर है बाबू? ये वेक्टर कैसा वेक्टर है? 3 डायमेंशनल है। हाँ 3 डायमेंशनल वेक्टर है। और कह रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या कीजिए आप बताइए कितना एंगल बना रहा है? मतलब इस ये बना रहा है एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, और क्या बाबू जेड के साथ गामा। निकल जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। 3 डायमेंशनल वेक्टर कैसे पढ़ाया था ना आपको? यही तो बोल रहा है, अल्फा निकाल देना है, बीटा निकाल क्या करना है, गामा निकाल देना है। कोई दिक्कत? और आपको मालूम है भाई क्या करना है कॉस अल्फा के लिए? तो x अपॉन यानी कोएफिशिएंट ऑफ i अपॉन मॉड r का मान, मॉड r मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस क्या बाबू z का स्क्वायर। एक सॉल्व करेंगे अल्फा का मान ऐसे निकल जाएगा। क्या बाबू पढ़े ना हम लोग? कर लीजिएगा। तो मैं खत्म करता हूं इसको अब। तो भाई ये क्वेश्चन आ गया था, इसमें बीच में पढ़ गया था, हम क्या करें? आ गया तो आ गया, समझ में आ गया। चलिए मैं अब बात करूंगा आपको F नंबर क्वेश्चन का। तो कह रहे फाइंड द प्रोजेक्शन, सुनिए क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A। वेक्टर A का प्रोजेक्शन आप निकालिए जो दिया हुआ है अलोंग द वेक्टर B इक्वल टू इतना। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ गया, यानी A वेक्टर का क्या कि झुकाव निकाले किस पे बाबू? A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर, यही ना? तो भाई आराम से क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे, हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी में। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन क्या बाबू? B, यानी A वेक्टर का झुकाव B के ऊपर वो कितना होगा बाबू? वेक्टर A डॉट वेक्टर B का यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत आई बात समझ में? अब वेक्टर A है क्या जनता, थोड़ा सा देखा जाए। वेक्टर B क्या है? अबे इधर आओ, इधर आओ। I प्लस J प्लस क्या बाबू? K, ठीक बा? डॉट वेक्टर बी, डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना बाबू? देखिए बी के यूनिट वेक्टर चाहिए नो। एक बात, तो वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर चाहिए बाबू, तो क्या तरीका कर जाओ बाबू? बी के यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या कर? वेक्टर बी में अगर ओकरा मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया तो वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर मिल जाएगी। सुने में लो रुआ लो, बुआ लो सुने में लो। बी के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले बोलना रे, क्या कर वेक्टर बी में वेक्टर बी के मॉड से क्या कर ली? भाग दिया मैग्नीट्यूड से, तब मिल जाए ना। अब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भागा तो क्या करते हैं? क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। पढ़ाए ना पहले। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर है भाई इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, हाँ? और वेक्टर का मॉड का मतलब उसका खाली मैग्नीट्यूड, यानी इसके पास खाली मैग्नीट्यूड रहेगा। इसमें जब इससे भागा देंगे यानी मैग्नीट्यूड से भागा देंगे, इसमें जो मैग्नीट्यूड एक्शन दोनों है इसमें इसके इसी के मैग्नीट्यूड से भागा देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कट जाए तो क्या होगा? 1 गुने डी, 1 मतलब यूनिट वेक्टर है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, और डायरेक्शन कुछ भी हो जाए। तो बाबू किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। देख रहे हैं कैसे टॉपिक कोरिलेट हो रहा है? पहले हम आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाएं और आज उसका यूज डायरेक्ट हो रहा है। समझे बाबू? बताएं कि कैसे दिखाते हैं। कौन बड़ा बात है जनता? लिख लीजिए I प्लस जे प्लस के डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी है क्या जनता? आइए 2i माइनस जे। अब लाना तौर को नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहेगा जिस रास्ते में मोड़ने की कोशिश करेगा हम चुपचाप मुड़ते चले जाएंगे। उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन हमको ले जाना किधर चाह रहा है, समझ में ना? उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। हमने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो चलिए हाँ ए का डॉट लेना था बी यूनिट वेक्टर के साथ, ए का ले लिया, बी यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा वेक्टर बी में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भागा देना, वेक्टर वेक्टर बी लिख दिया, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड ये लिखे पड़ी क्या बाबू? और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के निकाले का फॉर्मूला क्या हो जनता? वेक्टर का बी कैसे 3 डायमेंशनल देखा तो लगा पीछे पे चलो। अब बताओ बाबू ये क्वेश्चन अगर बनाए को के जो पीछे ना पढ़ ले तो पागला ना जाइयो, उछल के गिर जाइए। ये का को होता रे? देख क्वेश्चन को हमको लोग कैसे कैसे ला रहे हैं जगह पर। तो न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? पूरा का पूरा थ्योरेटिकल आपको साथ लेके चलेगा, ठीक है? अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड निकालने का, तो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोएफिशिएंट a का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर का रूट। और जिसको भी यही दिक्कत है जाके पढ़िएगा पीछे का, आप लोग पूरा शुरू से पढ़िएगा तभी मजा आएगा। सोचेंगे एक क्लास में आप सीख लेंगे तो ना हो पाएगा जनता। क्या बाबू बात कहीं नहीं खा रहा, चाहे गोली लगे चाहे अच्छा रहा। देखो सन कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर कितना बाबू? 2 का स्क्वायर
क्या बाबू, कोफिशिएंट ऑफ जे -1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बा? का कौन दिक्कत हो? चलो, आई जे के, अब आओ, कितना खोटे के बारे, कोनो दिक्कत नहीं है, हम खाटे के कोशिश करते नहीं, हम तो डायरेक्ट बना देती, एक लाइन में बना देती एक रखे। लेकिन बाबू कहिया ले हम तरह के संग घूमे हो, कहिया ले घूमे। अब आओ, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, 1 का स्क्वायर 6, यानी रूट 6। रूट 6 का मान मालूम है कितना निकली? रूट के बाहर नहीं के मालूम, नहीं के मालूम। तो भाई देख रहा बाबू, हम एक क्या करते हैं रहे तनी, हमें जगह पढ़ लो अपने खेत में आई, तो खेत में चला जाओ, तो एक स्टेप तो जन और लिख सकता नहीं हम, लेकिन अब वही नहीं आवो, मैंने हैंग आ जाएगा, हैंग आएगा, ठीक बा। अब बाबू आओ, अब बाबू अब तनी के बुझा तो कि रे बाप यूं पड़ेगा बा। अभी तो पार्टी शुरू हो रही है, शुरू हो रही है अभी तो पार्टी डॉट। ठीक है बाबू, अब चलते, क्या करना है भाई, रूट 6 आया है नीचे, तो सब में भागा दे दीजिए ताकि आपको bx by bz निकालने में दिक्कत नहीं हो, समझे? तो सब में भागा दीजिए। तो आप क्या कीजिए, 2 भागा रूट 6 आई, ठीक बा, निमन बा। और अब क्या कहता, -1 रूट 6 जे, हाई हो गई bx, हाई हो गई by, ठीक बा, अब प्लस 1 रूट 6 की ये हो गई bz। अब आ गई हाई वेक्टर, तू एकरा के a मान लो, हाई वेक्टर के तू क्या कर लो, अब तो बन जाई। अगर ऐसे कोई डायरेक्ट बनावे तो डायरेक्ट बना दे समझ के का, अगर डायरेक्ट रहता बोल के ही बे इतना a इतना b इतना बताओ कितना तक हम डायरेक्ट गुना कर रही कर हमनी के का, लेकिन कॉल करना प्रोजेक्शन निकाला, देखा क्वेश्चन के तरह घुमा के लिया इधर अड्डा पर, कहा जनता मजा होता, दिमाग में तो दर्द होता, तनी होता कि नहीं, क्यों नहीं क्यों, तो बढ़िया बात, दर्द होता तो कौन दिक्कत नहीं के, सीखे में आइल सर हो काजी। अब तरह के क्वेश्चन से दूर कर दी, मान लो एग्जाम हॉल में पूछ लगता, मान लो तू गलती से नीट के एग्जाम बैठ लगता, जेई के एग्जाम बैठ लगता का बाबू, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन ना आवेला, लेकिन आ सकता तो कोई दिक्कत नहीं के, इतना आसान ना आवेला। अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, अभी औकात आसमानों से कह दो उसे ऊंचा हो जाए, क्योंकि हम अपनी ऊंचाइयां बढ़ाने वाले हैं। हाँ जनता देखिएगा, ए भाभी ठीक बा है, देखो कौन सी हो जाए बाबू, ax bx, अब कह रहा हूँ बियाह में तो निके, तो सोचता लगे समझ में सब आ जाओ, आए सब एक संग हो सकता, नहीं हो सकत, ठीक बा। फॉर्मूला भी लग जाइए अपन, एकरा में कितना 1 गुने 2 बाई रूट 6, ठीक बा, जोड़ यार कितना बा 1 बना गुने -1 बाई रूट 6, कैसन बा बोला ना, कैसन बा, ठीक बा, जोड़ के साथ कितना बा, ए जेड का मान 1 गुने 1 बाई रूट 6, तो ना हम कुछ कहें, आई प्लस आई माइनस आई प्लस घरे गए, ठीक बा। तो आंसर का हो गया बाबू, तो रूट 2 रूट 6 तो कची हो जाएगी, निकल गई वेक्टर ए के प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर। मजा आया, आ गया मजा बाबू लोग, अब तनिक हमनी के होशियार बने के पड़ी, ठीक बा। आ क्वेश्चन देखबा तनिक का कहता हो, क्वेश्चन जी हम अभी खत्म कर देंगे, क्लास टाइम हो गया बा। फाइंड द प्रोजेक्शन, अच्छा, ऑफ बी प्लस सी, वेक्टर बी और सी को जोड़ना है ऑन ए, यानी पहले बी और सी को जोड़ना है, बी है देबा सी है देबा, दोनों के जोड़ के, तो दोनों के जोड़ ए वेक्टर हो जाए, ये हो जाए नु, और कौन पे निकाले के बा, ए के ऊपर,
यानी हेजनवा हो जाए बी और सी के एडिशन, हेजनवा हो जाए वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर। समझ में आता? फिर सॉल्व कर लिया, आ जाएगी आंसर। के तरह पकड़ा होता, कबू कान है तेरे, कबू कान है तेरे पकड़ा होता, काम हुआ तुम्हें करेगा कौन दिक्कत? अगर दिक्कत हुई तो काल हम फिर सॉल्व कर ले, कौन दिक्कत बा हो? पहले आज इतना ही रह दल, ठीक बा।